निफ्टी चल नहीं रहा है, मिड कैप रुक नहीं रहा है, क्या ये यूफोरिया है? आशीष जी अनम्यूट करिए सर। आशीष जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही, अब बोलिए। तो नीरज जी, मैं कह रहा हूँ कि इसको यूफोरिया नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें 3-4 चीजें हैं जिसको स्ट्रक्चरली समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो मिड कैप्स को लेकर हमेशा एक पहले कंसर्न रहता था, वो 3 पार्ट में रहा था कि पहली बात कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के काफी क्वेश्चन रहते थे, जो काफी हद तक आप देख रहे हैं धीरे धीरे कंपनी कहीं ना कहीं समझ रही है कि राइट कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटेजी, लो लीवरेज, एक बहुत ज्यादा अनरिलेटेड कंपनीज में डाइवर्सिफिकेशन, ये मार्केट की एक साइकिल में लोगों को समझ में आ गया कि इस तरह की चीजें जब भी आप करते हैं तो आपके शेयर को सही तरह की मार्केट में रिवॉर्ड नहीं मिलता। और ये अंडरस्टैंडिंग काफी कंपनीज में, काफी स्टॉक्स में मैनेजमेंट को समझ में आ चुकी है और ये चेंज आपको धीरे धीरे दिखने लग गया है। तो आज से अगर से आप बोले पिछले 7-8 साल में क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तरीके में चेंज आया, तो बिल्कुल आया, बहुत ही पॉजिटिवली इसको हम देखने लगे, क्योंकि राइट कैपिटल एलोकेशन, डेट इक्विटी काफी कंफर्टेबल, एबिटा का कैश में कन्वर्जन और उसी से इंटरनल अप्रूवल के ही थ्रू आप अपने केपेक्स को करना, ये कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग बहुत सी मिड कैप कंपनीज ने लर्निंग ली है। दूसरी है टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट होना, तो ये भी बहुत एक अच्छा चेंज हमको देखने को मिला कि एक समय पे जहां मिड कैप कंपनीज इस तरह के खर्चों से, इस तरह के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को अवॉइड करके एक काम चला रही थी, वो अब चेंज आ गया और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नीड ऑफ द और बन गई, खासतौर पे कोविड के बाद ये सिचुएशन आना शुरू हो गई। और तीसरा, कैपिटल रेज करना भी इतना डिफिकल्ट नहीं रहा, क्योंकि इक्विटी का कल्चर बहुत चेंज हो गया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से QIP आ रहे हैं, किस तरह से राइट इश्यू आते हैं और किस तरह से इनके अंदर में आपको फंड रेजिंग आसान हो गई है। तो आपको हमेशा जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा डेट की तरफ जाकर अब इक्विटी कल्ट कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। इसकी एक री रेटिंग कहीं ना कहीं हमारी मिड कैप कंपनीज में देखने को मिली। अब जहां तक के अपने प्राइस परफॉर्मेंस की हम बात करें, तो मैं स्मॉल कैप को एक बेस बनाता हूँ। अगर से आप इसको देखेंगे तो 2018 में जो स्मॉल कैप का इंडेक्स था और आज 2023 में हमें दिखता है कि ये 24% का अब्सोल्यूट रिटर्न बना है ये पिछले 5 सालों के अंदर में। अब आप सोचिए कि एक इंडेक्स ने 5 सालों का अब्सोल्यूट रिटर्न 24% दिया है, मतलब उसका कैगर रिटर्न कितना कम आया है एज कंपेयर टू द ब्रॉडर मार्केट। और इसी वजह से अब ये जो रैली अभी शॉर्टर टर्म में 6 महीना 9 महीने में होती है, तो हमको लगता है कि अरे स्टॉक डबल हो गए, 50% बढ़ गए, 70% बढ़ गए, मोर देन 100% बढ़ गए। पर इसको आप जब लॉन्ग टर्म एवरेज से देखेंगे, जब हमने देखा कि स्मॉल कैप एज अ पोर्टफोलियो या फंड टिपिकली 18-20-22% की कंपाउंडिंग करते हैं, तो ये जो 4-5 साल के रिटर्न है ये काफी कम रहे और अब वहां पर पे आपको एक री रेटिंग शुरू हुई। इसलिए इसका इम्पैक्ट हमारे ब्रॉडर मार्केट का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं स्मॉल कैप मिड कैप में आ नहीं रहा है। तीसरी बात है लिक्विडिटी। अब आप लिक्विडिटी को देखेंगे तो किस तरह से इन्वेस्टर्स में, पहली बात तो आपके जो डीमेट अकाउंट है या आपका जो फंड फ्लोज है वो काफी अग्रेसिव हो चुके हैं। साथ ही साथ उसमें भी ये हुआ है कि डेट फंड और लार्ज कैप इक्विटी से पैसा निकल के स्मॉल और मिड कैप फंड की तरफ एलोकेशन शुरू हुआ और ये लिक्विडिटी कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स को काफी सपोर्ट कर रही है। तो थोड़ा फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग होना शुरू हुआ, साथ में लिक्विडिटी का एक पॉजिटिव एडवांटेज मिला और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो प्रैक्टिस है इसका भी इम्पैक्ट इन कंपनीज को देखने को मिला। मैं आपको नीरज जी नाम तो नहीं लूंगा, पर आज से 3 साल पहले जिन कंपनीज को हम ये सोच के नहीं लेते थे कि ये थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू है, और जो कंपनी हमने 150 रुपए पे या 200 रुपए पे इसलिए छोड़ दी कि पता नहीं ये कंपनी क्या करेगी, उसको इवेंचुअली हमने जाके 350 पे खरीदा। जब हमने देखा कि कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी काफी अच्छी हो गई है, कंपनी कैश फ्लो जनरेट करने लग गई है और इसी कैश फ्लो से केपेक्स साइकिल नई शुरू हुई है। तो जब ये चीजों का डेवलपमेंट और चेंजेस आप देखने लगते हो और साथ ही साथ किस तरह के ऑडिटर्स इन कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं, तो सडनली आप देख रहे हैं जो टॉप ग्रेड के अच्छा एक चीज आशीष जी, क्या मैं आपकी बात को क्या ये समझूं कि पिक्चर अभी शुरू हुई है या पिक्चर सही नहीं थी पहले वाली, क्या है ये? बिल्कुल, देखिए पिक्चर सही नहीं थी से ज्यादा था कि पिक्चर पहले एक ट्रेलर था। हाँ। और अब पिक्चर अब शुरू हुई है और ये स्टोरी इंडिया की और जो स्मॉल मिड कैप की अच्छी कंपनीज की आने वाले 3-5 साल चलेगी। करेक्शन तो आएंगे नीरज जी, देखिए वो अलग पार्ट है, बट मेरा मानना है स्मॉल और मिड कैप का आउट परफॉर्मेंस लार्जर कैप से कंटिन्यू रहेगा और अच्छी तरह से बरकरार रहेगा। हाँ, थोड़ा आपको सेक्टर को सही समझना जरूरी है। जैसे आपने केपेक्स की थीम की बात करी, रेलवे की बात करी, तो इस तरह का सेक्टर रोटेशन होगा और उसके लिए तो डेफिनेटली आपको अच्छे कहीं ना कहीं
जिसको हम कहते हैं मार्केट एक्सपर्ट फंड मैनेजर, उनकी थोड़ी कहीं ना कहीं हेल्प करनी पड़ी। पर ये बात सही है कि सेक्टर एलोकेशन आपने सही कर लिया, ढूंढ लिया, तो स्मॉल मिड कैप में बहुत अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है। खेमका जी, क्या है मार्केटिंग पहली, कैसे आप लोग अप्रोच कैसे कर रहे हैं आजकल मार्केट में? आप लोग दिन भर क्या करते हैं? मतलब जैसे हम लोग तो बहुत समय तक देखते रहते हैं कि यार ये हो क्या रहा है इधर, तो आप लोग कहते कह रहे यार ये टाइम पास मत करो, चलो बढ़िया स्टॉक ढूंढते हैं, मिड कैप आइडिया कुछ, या कोई बड़े वाले भी चल रहे होंगे वहाँ ढूंढते हैं, क्या इस समय अप्रोच क्या मार्केट का आपका? जी जी नीरज जी, देखिए अभी जो पैनलिस्ट बोल रहे थे मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ। मार्केट में हमने देखा, नहीं एक मिनट रुकिए खेमका जी, हमारे 3 पैनलिस्ट ने अलग अलग व्यू दिए हैं, आप किससे सहमत, सबसे नहीं सहमत हो सकते, आप क्लियरली बताइए मुझे। सबसे तो थोड़ा थोड़ा सबसे सहमत और सबसे ज्यादा ये बेस्ट आशीष जी स्ट्रेटजी से है। सहमत हूँ। हाँ। सबसे ज्यादा आशीष जी से सहमत हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ से अभी तो मार्केट जस्ट ओपन अप हुआ है। अगर आप देखें तो जो पिछले कुछ सालों में जितना डिसरप्शन हुआ, जनरली अगर आप देखें तो डिसरप्शन में हम यही कहते हैं कि लार्ज कैप जिनका बैलेंस शीट स्ट्रांग होता है वो उन्हें विथस्टैंड करने के लिए काफी समर्थ होते हैं। और जो हमने देखा भी, चाहे वो कोविड की बात करें, अगर हम उससे पहले पास्ट में जाएं तो राइट फ्रॉम डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, आप कोविड और ये सब को लेकर अगर आप देखें तो लार्ज कैप्स में हमने देखा बहुत ही नैरो पार्टिसिपेशन था मार्केट में। एक टाइम था जबकि इवन आप निफ्टी 50 की भी बात छोड़ दीजिए, निफ्टी में सिर्फ 15 स्टॉक्स थे जो मार्केट में पार्टिसिपेट करते थे और पूरा मार्केट कुछ नहीं करता था। तब आपके पास क्या काम था? इन्हीं 15 स्टॉक्स में आप प्ले करते रहिए। अब ये वो मौका आया है जब मार्केट हैज ओपनड अप। और ये क्यों हो रहा है आप ये समझिए, क्योंकि इकोनॉमी में एक अच्छी ग्रोथ आई है जिसकी वजह से जो ब्रॉडर कंपनीज है उन्हें पार्टिसिपेशन करने को मिल रहा है इन द ग्रोथ। अब आप स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस एक बार छोड़ दीजिए, बट अगर आप अर्निंग्स की बात करें तो ये जो पिछले कुछ साल जो मुश्किल के थे, ये जो इंडियन कॉर्पोरेट्स को एक बहुत बड़ा जो हेल्प किया हुआ है उन्हें बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने में। मोस्ट ऑफ द कंपनी, चाहे आप वो इंफ्रा स्टॉक्स की बात करें, चाहे आप वो पावर सेक्टर स्टॉक्स की बात करें, चाहे आप वो रियल एस्टेट कंपनीज की बात करें, चाहे हम वो होटल्स हॉस्पिटल्स की बात करें, सबने अपना डेट कम किया है, सबने अपना लेवरेज कम किया है, सबने अपना ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज इंप्रूव किया है। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज है जिनके रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट आता है, फिर चला जाता है, तो उनके मार्जिन अप एंड डाउन होते हैं, मगर हमने देखा है जो ओवरऑल जो एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है जिसका बेनिफिट आपको ये ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन में दिखने को मिल रहा है। और एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है जो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड ग्रोथ हमने देखा। गवर्नमेंट ने भी बहुत एक शिफ्ट किया फोकस, जो इंडिया सर्विस लेड इकोनॉमी था उसे वहां से इंजन को थोड़ा सा शिफ्ट किया कि आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आए। और ये मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है कि आप नॉट ओनली जो मेन कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है उसको बेनिफिट मिलता है, उसके साथ एक इकोसिस्टम होता है जो पूरा एंसिलरी यूनिट होती है जिसे पूरा बेनिफिट मिलता है, जॉब क्रिएशन होता है। अगर एक सर्विस कंपनी को एक्सपोर्ट्स ऑर्डर मिलती है जितना जॉब नहीं क्रिएट होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जितना अगर ऑर्डर बुक मिलता है उससे काफी मल्टीपल टाइम्स जॉब क्रिएशन होता है, काफी मल्टीपल कंपनीज को बेनिफिट मिलता है। तो ये सब को देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमने देखा पिछले 2 सालों में, और यहाँ से अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी पिछले अगले 3-4 सालों में, तो डेफिनेटली ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, आप देखिए कितने नीश सेक्टर्स हैं जहां पे मार्केट लीडर इटसेल्फ एक स्मॉल कैप या एक मिड कैप कंपनी है, जहां पे लार्ज कैप में उस सेक्टर का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। डिफेंस में आप एक L&T बोलेंगे, लेकिन वो कैपिटल गुड स्पेस में सबसे बड़ा प्लेयर है, डिफेंस एक बहुत छोटा उसके लिए स्पेस है। आप हाउसिंग बिल्डिंग मटेरियल्स बात करें तो लार्ज कैप में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में बोले तो कोई लार्ज कैप स्पेस नहीं है। आप ऐसे बहुत सारे टेक्सटाइल्स, पेपर, शुगर, ये सारे सेक्टर्स लार्ज कैप में आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हैं। और ये सारे सेक्टर्स है जहां पे की ग्रोथ आ रहा है, चाहे मतलब आप गवर्नमेंट स्कीम्स बोल लीजिए, चाहे एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल बोल लीजिए। तो हमें लगता है कि डेफिनेटली जो अगले 4-5 साल है, 3-4 साल है, अगर आप देखें तो डेफिनेटली बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल हमें ब्रॉडर मार्केट के लिए दिखता है। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक अच्छी मूव आई है मार्केट में, मिड कैप्स में, लार्ज कैप्स में, तो मतलब कितना थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। खेमका जी, शॉर्ट टर्म का मतलब कितना टाइम? अगले 2-3 महीने की बात कर रहा हूं मैं। और मीडियम टर्म कितना होगा? मीडियम टर्म सर 1 ईयर। और लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म 2 to 3 years। सर ये देखिए ना, मैंने कुछ नहीं कहा, डेफिनेशन कैसे चेंज हो रही है ये मैं साबित करना चाहता हूँ। अब मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मैं 2-3 शोज करता हूँ